हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीएमएलटी स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेन अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इसका नोट्स प्रिपेयर करेंगे। इससे पहले हम लोग 6 टॉपिक पर वीडियो बना चुके हैं, जो कि चैनल पर आपको बीएमएलटी फर्स्ट ईयर एंड नॉट पीजीओ के मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो पार्ट्स है वे टॉपिक 7 है। ठीक है, इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आज हम इस सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। देखिए, द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आल्सो नो एज द कार्ड circulatory system is a complex of network organs and vessels responsible from the circulation of blood throughout the बॉडी। ठीक है, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है इसका मेन ये है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स होता है नेटवर्क ऑर्गन और ब्लड वेसल्स का। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदार होती है सर्कुलेशन के लिए, सर्कुलेशन कराने के लिए। ठीक है, और जो कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इट इज़ अ प्लेज अ वाइटल रोल ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन न्यूट्रिशन। ये जो इनका मेन जो रोल होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करना और न्यूट्रिशन को कैरी करना और इनको ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम द टिश्यू एंड ऑर्गन्स को पहुंचाना। हेयर सर डिटेल्स एक्सप्लेन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आज हम इस पूरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मैंने सारे नोट्स इंग्लिश में बनाए हैं, हिंदी में भी मैं बनाऊंगा, लेकिन पहले मुझे टॉपिक कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर हो सके। और इंग्लिश वाले नोट्स आपको बहुत काम आने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये शॉर्ट रहते हैं और शॉर्ट इनमें डिटेल रहती, शॉर्ट नोट्स रहते हैं और एग्ज़ाम में आपको शॉर्ट ही लिखना है। ठीक है, ताकि उसमें सही लिखें और सही आपको आंसर मिले। तो शुरू करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। देखिए, इस टाइप से हमारा हार्ट होता है। ठीक है, ऊपर की साइड होती है सुपेरियर वेना कावा। ठीक है, उसके नीचे आता है राइट एट्रियम। ठीक है, उसके नीचे आता है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और नीचे होता है इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, साइड में इसमें दिखा है पल्मोनरी वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो कि वॉल्व को बंद और खोलने का काम करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ आता है नीचे पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम आउटर लेयर होती है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, आर्ट ऑफ वॉल्व। ठीक है, इससे ऊपर ब्लड जाता है, ये होती है मिट्रल वॉल्व, जो कि कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है, खुलती है और बंद होती है। ठीक है, लेफ्ट आर्टेरियम और पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी और आर्च ऑफ अवोट्रा, जो कि ऊपर की साइड ब्लड इसमें सर्कुलेट होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्लड आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। ये चीज़ हमको पहले थ्योरिकली इसको समझना। तो सबसे पहले देखते हैं हार्ट। The heart is a muscular organ located by thoracic cavity between the lungs and slightly the left of the middle line। जो हमारा हार्ट होता है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो लोकेटेड रहता है थोरेसिक कैविटी में। ठीक है, लंग्स की स्लाइडली लेफ्ट साइड मिडिल लाइन में ये फिक्स रहता है। ठीक है, इट इज़ अ कंसेंट फॉर 4 चैम्बर। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टेरियर अपर चैम्बर और 2 वेंट्रिकल चैम्बर लोअर चैम्बर। ठीक है, ये हमको लिखना है हार्ट के बारे में। देखिए, द राइट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम द बॉडी। जो राइट साइड होता है, जो राइट साइड में बताता हूँ, ये जो सुपीरियर वेना कावा से आता है, जो राइट आर्टेरियम होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें हार्ट में एंटर होता है। ठीक है, और ब्लड द बॉडी एंटर होता है बॉडी। ठीक है, एंड पम्प्स इट इज द लंग्स फ्रॉम द ऑक्सीजनेटेड विद द लेफ्ट साइड रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड पंप इट इज द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है,
जो हमारा राइट एट्रियम लेफ्ट साइड होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंप्लीट करता है और लंग्स में यह पंप करता है, ठीक है, और बॉडी में सप्लाई करता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडीज टिश्यू एंड ऑर्गन। जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, जो कि हार्ट बॉडी से टिश्यू में ऑर्गन्स में सप्लाई करती है। दिस लार्जेस्ट आर्टरी इज द आर्च ऑफ अबोर्टा, which is the branches of into small arteries throughout the body। देखिए लार्जेस्ट जो आर्टरी रहती है वो अवॉर्टा रहती है, विच इज़ द ब्रांचेस ऑफ इनटू स्मॉलर, जो कि छोटी छोटी आर्टरीज में यह डिवाइड करती है थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। आर्टेरियल्स आर स्मॉल आर्टरीज दैट रेगुलेट ब्लड फ्लो एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू स्पेसिफिक टिश्यू एंड ऑर्गन्स, ठीक है। कैपिलरीज are thin blood vessels where a gas exchange, oxygen and carbon dioxide and nutrition exchange occurs between the blood and tissue, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करना होता है कैपिलरीज में, ठीक है। वेन्यूल्स आर स्मॉल वेन्स दैट कलेक्टेड डीऑक्सीजनेट ब्लड from the capillaries and transported the back to larger veins, ठीक है। जो वेन्यूल्स होती है वो छोटी छोटी वेन्स होती है दैट कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और कैपिलरीज में ट्रांसफ़र करती हैं लार्जेस्ट वेन, सारी बड़ी वेन्स में ये ब्लड को सप्लाई करती है, ठीक है। जो हमारा पहले हार्ट हो गया, हार्ट के बाद हमने ब्लड वेसल्स पढ़ी, ब्लड वेसल के आर्टरी पढ़ी, आर्टेरियल्स पढ़े, कैपिलरीज पढ़ी और वेन्यूल्स पढ़े। अब हम देखेंगे वेन्यूल्स में थोड़ा सा और है। वेन्यूल्स आर स्मॉल वेन्स दैट कलेक्टेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज एंड ट्रांसपोर्ट टू इट इज़ अ लार्ज वेन्स, ये फिर से मेंशन हो गया, ठीक है। Veins carry deoxygenated blood back to heart from the body, tissue and organ, ठीक है। जो वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बैक करती है फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, टिश्यू एंड ऑर्गन्स के थ्रू। दैट लार्जेस्ट वेन ऑफ सुपीरियरी एंड inferior vena cava, which is the return blood to the right arterium of the हार्ट, ठीक है। जो लार्जेस्ट वेन रहती है वो सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेन का होती है, ठीक है, जो विच इज ये रिटर्न करती है ब्लड को राइट आर्टेरियम में, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड। देखिए ब्लड क्या हो, जब हार्ट में सर्कुलेट सिस्टम हो रहा तो ब्लड के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो ब्लड के बारे में, ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंसेंट ऑफ प्लाज्मा अ लिक्विड मैट्रिक्स, ठीक है, एंड फॉर्म द एलिमेंट्स इंक्लूड रेड ब्लड सेल, एरेथ्रोसाइट, वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स ऑफ थ्रोम्बोसाइट। ये सारी चीज़ें ब्लड में मेंशन रहती है, ये सारी चीज़ें ब्लड में प्रेजेंट रहती, ठीक है। रेड ब्लड सेल RBC कंटेन ऑफ हीमोग्लोबिन, अ प्रोटीन दैट बाइंड्स ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी। जो RBC होती हैं वो होती है कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन दैट प्रोटीन से बाइंड होती है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं वाया लंग्स के थ्रू एंड टिश्यू में, पूरे ऑल ओवर बॉडी में। नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल आर पार्ट ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स डिफेंड अगेंस्ट पैथोजन सच एज अ बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट, ठीक है। जो वाइट ब्लड सेल होती है वो इम्यून रिस्पॉन्स का, इम्यून सिस्टम का होती है, ठीक है, जो कि हेल्प करती हैं डिफेंड अगेंस्ट पैथोजन के एंड बैक्टीरिया के लिए। प्लेटलेट्स आर सेल ऑफ फ्रेगमेंट इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग, हीमोस्टेसिस एंड राउंड ऑफ हीलिंग के लिए ये काम करती हैं, क्लॉटिंग के लिए मेन इसमें रोल प्ले करती हैं प्लेटलेट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसिस।
ब्लड सर्कुलेशन। देखिए अब ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन refers to the circulation of oxygenated blood from the left side and the heart or the body tissue and organs and return of deoxygenated blood to the right side of the heart. पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखिए हम इसको पहले अच्छे से समझते हैं। ब्लड सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन refers to the circulation of oxygenated blood from the left side. Oxygenated blood circulate by left side to heart to body and tissue organ. The return to deoxygenate, जो हमारा लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है वो रिटर्न होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड से। ठीक है, राइट साइड से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है और लेफ्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेफर होता है। ठीक है, ये हमारा सिस्टमैटिक एक सर्कुलेशन है, ये चीज़ हमको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है पल्मोनरी सर्कुलेशन refers to the circulation of deoxygenated blood from the right side and of the heart to the lungs from the oxygenation and the parts of oxygenated blood to the left side of the heart। जो पल्मोनरी वेन होती हैं वो सर्कुलेशन करती है ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट साइड। देखिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो राइट साइड से ऑफ द हार्ट में एंटर होता है। ठीक है, दी लंग्स ऑफ फ्रॉम द ऑक्सीजन तो रिटर्न करती हैं ऑक्सीजनेशन ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट साइड टू हार्ट। देखिए इसमें जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो हमारी लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिफ्यूज़ करती है। ठीक है, टू द हार्ट। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मेन आता है हमारा एक क्वेश्चन की एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो मेन हमको याद रखना है कि सारे जो हमारी बॉडी में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उसका मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले, सर्कुलेशन है तो ट्रांसपोर्टेशन भी है। दी cardiovascular system transport oxygen, nutrition, hormone and waste product and from the tissue and organs throughout the body। ठीक है, नेक्स्ट है गैस एक्सचेंज। द लंग्स exchange oxygen and carbon dioxide that the white with the blood wheel capillaries exchange nutrition and waste product with tissue। दूसरा है रेगुलेशन। The cardiovascular system helps regulate blood pressure, blood volume and electrolyte balance of maintain of hemostasis। ब्लड को मेंटेन करना होता है सर्कुलेशन सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इम्यूनिटी। वाइट ब्लड सेल एंटीबॉडीज इज इन द ब्लड हेल्प्स डिफेंड अगेंस्ट पैथोजन एंड फॉरेन इन्वर्ड्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड मेंटेन हेल्थ। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन हेल्प द डिस्ट्रीब्यूट हीट थ्रू आउट द बॉडी टू द रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, थर्मो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम थ्रोम्बो रेगुलेशन के थ्रू। इट इज इन द समरी the cardiovascular system is an essential maintenance of the overall body function and hemostasis by the providing oxygen and nutrition and tissue organs and removing waste product। It is a interactive structure of coordinated function, ensure efficient circulation and support cellular metabolism and physiological process throughout in the body। जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है वो एसेंशियल हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन करता है, न्यूट्रिशन सर्कुलेशन करता है ऑर्गन्स में। ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट को
रिमूव करने में यह मेंटेन रोल करता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। फिजिकल प्रोसेस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो चलिए फ्रेंड, आज का टॉपिक ये यहाँ पे ख़त्म होता है। ये है टॉपिक फर्स्ट, और हम सेकेंड टॉपिक्स को वीडियो बनाएंगे जो कि रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए फ्रेंड, जब तक के लिए थैंक्स टू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब प्लीज़ माय चैनल।